श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए नंदीकेश्वर महादेव की कथा को कहेंगे। त्रेता युग में नंदी नाम से एक मुनि थे। भगवान शिव की अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनेक वर्षों तक कठोर तप किया। वे गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तपते और सर्दी की ऋतु में जल में खड़े होकर कठोर तप करते थे। जल, अग्नि और वायु केवल ये ही उनके सहारे थे। अनेक प्रकार के व्रतों एवं तपों के नियम को वे पूर्ण करते थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नंदी ने अपने आप पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी के समक्ष उपस्थित होकर उनसे कहा कि हे मुने, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। अब तक तो तुम्हारे लिए मेरा रूप अदृश्य था, अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः मेरा यह रूप देखो। संसार में तुम्हारे जैसे विद्वान पुरुष ही इस ओजस्वी रूप को देख सकते हैं। नंदी ने देखा तो देखता ही रह गया। भगवान शंकर के शरीर से सूर्य के समान प्रकाश फैला था। जटाएं उनकी छवि बढ़ा रही थी। ललाट पर चंद्रमा शोभित था। उनके दोनों नेत्रों परम प्रकाशमान थे तथा तीसरे नेत्र अग्नि के समान धधक रहा था। हाथ में कमंडल लिए हुए थे। शरीर पर बागंबर था। सूर्य का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान महादेव का दर्शन पाते ही तपस्वी नंदी को रोमांच हो गया। नंदी ने भगवान रुद्र की स्तुति की तो उन्होंने मुनि को दुर्लभ रूप से दुर्लभ वर मांगने को कहा। अपने आराध्य स्वामी को अपने प्रति इतनी कृपालु देखकर मुनि को परम हर्ष हुआ। उसने निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझे आपकी दर्शन हो गए, सब कुछ मिल गया। मुझे प्रभुत्व, देवत्व, अणिमा आदि 8 सिद्धियां या ऐश्वर्य आदि कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अनन्य भक्ति देकर अपनी सेवा में रखने की कृपा करें। आपके सिवा किसी देवता में मेरी भक्ति न हो। मैं रात दिन आपका ही नाम जपता रहूं, यही मेरी कामना है। नंदी की अभिलाषा जानकर भगवान शिव अति आनंदित हुए। अत्यंत स्नेह और मधुर वाणी से उन्होंने नंदी से कहा कि हे नंदी, आज से तुम मेरे वरदान के प्रभाव से देव, दानव और मानव समाज में पूजा प्राप्त करोगे। तुम इसी शरीर में सदा अमर रहोगे। बुढ़ापा और मृत्यु तुम्हारे पास तक न आएंगे। इसी को ज्ञानेश्वरी गति कहते हैं। ये गति तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे पार्षदों में तुम्हारा प्रधान स्थान होगा। तुम्हें जनता नंदीकेश्वर नाम से पुकारेगी। तुम मेरे गण बनो, मेरे द्वारपाल पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ और विषम समय में मेरे शरीर की रक्षा करते रहो। मेरे आशीर्वाद से संसार में किए जाने वाले देव कार्यों में तुम्हारी पूजा होगी। तुमसे द्वेष करने वाला मेरा द्वेषी और तुम्हारा अनुगामी मेरा अनुगामी होगा। मेरे और तुम्हारे बीच में कोई अंतर नहीं होगा। तुम सदा मेरे पास रहोगे और द्वारपाल के रूप में मेरी सेवा करते रहोगे। मुनि ने हाथ जोड़कर भगवान शिव के आदेश को स्वीकार किया। साथ ही यह निवेदन किया कि भगवान शिव उसके अनन्य स्वामी होने के कारण नंदीकेश्वर नाम से विश्रुत हो। शिव ने तथास्तु क्या कहा और अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जैसे लंका पर आक्रमण से पूर्व सेतुबंधु के समय श्री राम से पूजित होने पर शिव रामेश्वर कहलाए, गंगा के द्वारा पूजित होने पर गंगेश्वर तथा इंद्र के द्वारा पूजित होने पर इंद्रेश्वर नाम से ख्याति को प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार नंदी के ईश्वर होने के कारण नंदीकेश्वर बने। जय महादेव।